हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो में। सॉरी फॉर द डिले। एज यू नो पैंडमिक चल रहा है तो हमारे लिए भी कुछ इमरजेंसी के सिचुएशंस आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए इस बीच हम वीडियोस रेगुलरली अपडेट नहीं कर पाए। सॉरी फॉर द डिले। और जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड लैंग्वेज का बीएचयू का सीरीज़ कैरी ऑन कर रहे हैं, जिसमें हम 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2018, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 सेक्शंस कवर कर लिया है। मतलब 65 क्वेश्चंस जो है हमारे वो हमने कवर कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में 65 क्वेश्चंस के आगे का देखेंगे। तो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू कर लेते हैं। हियर यू गो, आ गया है। 65 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए 66 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल, क्योंकि मैंने जूम करके रखा ऑलरेडी। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है यूट्यूब पे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks with the appropriate word given below. After the argument with her friend, she made no dash remarks. Options है आपके further, farther, fast या fact। ये जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसमें appropriate word भरना है। मतलब इनमें से जो ऑप्शंस है उसमें से सबसे सही ऑप्शन चूज करना है, जो सबसे अच्छा हो इस सेंटेंस के हिसाब से। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विथ हर फ्रेंड शी मेड नो डैश रिमार्क्स, मतलब उसने अपनी फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट किया, उसकी बहस हुई, उसके बाद शी मेड नो डैश रिमार्क्स। तो ऑप्शन में क्या क्या होगा? फर्दर, फार्दर, फास्ट, फैक्ट। तो ये बहुत इजी है, शी मेड नो फर्दर रिमार्क्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एनोनिम ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एनोनिम का मतलब क्या होता है? एनोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब उल्टा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द। तो इसका पहले सेंटेंस देख लेते हैं। द डैश पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ मोर इंटरटेनिंग देन द फॉर्मर पार्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एनोनिम बताना है। तो फॉर्मर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, तो फॉर्मर का एनोनिम क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके लैटर, लेटर, लेटर या प्रीवियस। तो इसका आंसर क्या होगा? लैटर। द लैटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ मोर इंटरटेनिंग देन द फॉर्मर पार्ट। मतलब कि जो फिल्म का पिछला भाग था वो ज़्यादा इंटरटेनिंग था, ज़्यादा मनोरंजन कारक था पहले वाले पार्ट से। फॉर्मर का मतलब आगे का होता है, लैटर का मतलब बाद का होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉर्डेड। अब देखिए एनोनिम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि विलोम शब्द होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब उसी के डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। मतलब आप उस वर्ड्स को, कोई ऐसा वर्ड है उसको अगर आप दूसरा वर्ड भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका मीनिंग सेम होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉर्डेड। लॉर्डेड का सिनोनिम क्या हो सकता है? मतलब लॉर्डेड को किस किस और वर्ड में आप बोल सकते हैं? ऑप्शन है आपके ब्लेम, कॉम्प्लीमेंट, क्रिटिसाइज या कंप्लेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी को शाबाशी देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, अच्छा कहना। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्टाइंड। एनोनिम बताना है डिस्टाइंड वर्ड का। डिस्टाइंड एनोनिम बताना मतलब विलोम शब्द बताना। ऑप्शन है आपके डिटरमाइंड, असाइंड, ऑब्सोलीट और फ्री। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्री। डिस्टाइंड का मतलब होता है कि जो चीज़ तय की गई हो। हम लोग कहते हैं ना कि इट वॉज डिस्टाइंड टू बी हैपेंड, मतलब ये होना लिखा हुआ था। तो फ्री इसका एनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। अब इसमें हम लोग को फ्रेजल वर्ब भरना है। फ्रेजल वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि मतलब जिसमें 2 या 3 सेंटेंसेस वो कंप्लीट होता है,
दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है, तो उस फ्रेजल वर्ब के पास सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो वर्ड होता है, फ्रेजल जो वर्ब होता है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो इसका पहले सेंटेंस देख लेते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड डैश ओवर विद योर वर्क। ऑप्शंस क्या क्या हैं? गेट ऑन, गेट ओवर, पुट ऑन या शो अप। तो इसका आंसर क्या होगा? गेट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट prepositions लिस्टेड बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोड्स। ठीक है, देखिए अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा आपके लिए क्रैक करना, मतलब एकदम कम टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस में आप जल्दीबाजी मत करिए कभी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं। अगर आप एक भी कोडिंग में गलत कर देंगे, ठीक है, तो कोडिंग क्योंकि दिया भी ऐसे रहता है कि बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें आगे पीछे रहती हैं। तो चलिए पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको 3 प्रेपोजिशंस भरने हैं और नीचे से कोड सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा? सेंटेंस क्या है? लास्ट ईयर अनीता contributed dash a new cookery book. She wrote 5 chapters dash South Indian cuisine and art dash cutting apples. तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? टू, ऑन, ऑफ या फ्रॉम। तो इसका पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर इसमें तो बता रहा है, पहले देख लेते हैं। पहले आप अपने से दिमाग लगाइए कि लास्ट ईयर अनीता कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हो जाएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट हो सकता है। उसके बाद टू अ न्यू कुकरी बुक शी रोट 5 chapters ऑन साउथ इंडियन cuisine एंड आर्ट ऑफ कटिंग एप्पल्स। ये आपका कोडिंग हो जाएगा सही, यानी कि फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा इसमें। अब यहाँ मैं कोड्स पढ़ देती हूँ पहले। फर्स्ट नंबर कोड में 1 2 3 था, सेकंड नंबर कोड में 2 1 3 है, थर्ड नंबर कोड में 4 2 1 है, फोर्थ नंबर कोड में 1 4 3 है। और ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? 1 में 2 है, सेकंड ऑप्शन में ऑन है, थर्ड ऑप्शन में ऑफ है, फोर्थ ऑप्शन में फ्रॉम है। तो ये बहुत इजी था। लास्ट ईयर अनीता कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ न्यू कुकरी बुक, शी रोट 5 chapters ऑन साउथ इंडियन cuisine एंड आर्ट ऑफ कटिंग एप्पल्स। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस लिस्टेड बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोड्स। सेम तरीके का क्वेश्चन है। पहले मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ। शी डिलीवर्ड अ लेक्चर डैश folk art and also got involved dash an experimental painting group full stop. She felt very happy dash this. ठीक है, तो कोड्स क्या क्या है? पहला कोड है 1 2 3। तो चलिए पहले कोड को अप्लाई करके देखते हैं। 1 2 3 को अप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे सेंटेंस बनेगा? शी डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन folk art and also got involved in an experimental painting group. She felt very happy from this. देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो चीज़ तो मुझे मतलब ये सही बैठ रहा है कि शी डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन folk art and also got involved in an experimental painting group. She felt very happy from this नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा कोड गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कोडिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट कोडिंग क्या है? 2 1 3। तो हमें तो पता चल गया कि नेक्स्ट कोडिंग गलत है, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि अब यहाँ पे ऑन होगा और यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे ऑन और यहाँ पे इन होगा, हमें इसके लिए खोजना है। तो यहाँ पे देखिए फिर थर्ड कोडिंग भी गलत है, क्योंकि थर्ड कोडिंग का क्या है? 4 2 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास बचा है फोर्थ कोडिंग। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 4 है, तो सही क्या बैठ रहा है? शी डिलीवर्ड अ लेक्चर 1 नंबर ऑन folk art and also got involved in second number in an experimental group full stop. She felt very happy
4th नंबर क्या है, अबाउट दिस। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज गिवन बिलो। द मिनिस्टर वॉज अ मैन डैश। आपके ऑप्शंस है इन ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ, विथ ग्रेट वेल्थ या अबाउट ग्रेट वेल्थ। तो इसका आंसर होगा ऑफ ग्रेट वेल्थ। द मिनिस्टर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन बिलो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादिबोधक जो होता है, मतलब जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं। इफ आई की करेक्ट असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, पंचुएशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्शंस क्या क्या है, आई विश आई शैल बी यंग अगेन। सेकेंड ऑप्शन है अगेन आई विश टू बी यंग। थर्ड ऑप्शन है यंग अगेन इज द विश। फोर्थ ऑप्शन है आई विश आई वर यंग अगेन। ओनली इफ आई वर यंग अगेन एक सेंटेंस है और इसको असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर होगा आई विश आई वर यंग अगेन। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस ऑफ द सिंपल सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है, नो नॉट विथ स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस क्या क्या है, पहला ऑप्शन है ही डिड नॉट सक्सीड। सेकेंड ऑप्शन है ही डिड नॉट सक्सीड फॉर हिज हार्ड वर्क। थर्ड ऑप्शन है नॉट विथ स्टैंडिंग सक्सेस ही वर्कड हार्ड। फोर्थ ऑप्शन है ही वर्कड हार्ड येट डिड नॉट सक्सीड। तो इसका आंसर क्या होगा, ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 76 नंबर। Which of the following is the correct sentence in the indirect speech of the sentence given below indirect speech? Which of the following is the correct sentence in indirect speech of the sentence given below is the direct speech? मतलब ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच में है और इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो सही आंसर क्या होगा। पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू हिम कॉमा अंडर कोलोन इजंट योर नेम शिवम क्वेश्चन मार्क कोलोन क्लोज्ड। ऑप्शंस क्या क्या है, ही आस्क्ड हिम वेदर हिज नेम वाज नॉट शिवम। सेकंड ऑप्शन है ही आस्क्ड हिज नेम शिवम क्वेश्चन मार्क। थर्ड ऑप्शन है ही इंक्वायर्ड अबाउट शिवम्स नेम। फोर्थ ऑप्शन है ही आस्क्ड शिवम अबाउट हिज नेम। तो 76 का आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड हिम वेदर हिज नेम वाज नॉट शिवम। 77 नंबर क्या होगा, हिंदी की सबसे, अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली क्या है। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, भोजपुरी या मैथिली। तो ये बहुत गैसिंग सा आंसर है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत का विलोम क्या है। ऑप्शंस है पीत, हरित, नील या श्याम। इसका आंसर हमें पता होना चाहिए श्याम। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है और श्याम का मतलब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोदय में संधि है, जो सर्वोदय शब्द है उसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन है यन, गुण, अयादि या दीर्घ। तो इसका आंसर क्या होगा, गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन एक और बार रिपीट हुआ है, आई थिंक इसी क्वेश्चन पेपर में है या दूसरे क्वेश्चन पेपर में है, लेकिन है ये स्पुतनिक। ये हम सबको अभी सिंस अभी बहुत स्पुतनिक का नाम चल रहा है तो अभी तो आप गेस कर सकते हैं कि किसका है। ऑप्शंस हैं अंग्रेज़ी, जापानी, रूसी या तुर्की। तो 80 नंबर क्वेश्चन है और उसका आंसर रूसी होगा। ठीक है, ये रशिया का शब्द है, इसका मतलब कंपेनियन होता है, मतलब साथ देने वाला इंग्लिश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है तीक्ष्ण, कटु, लवण या नमकीन। शायद ये लिखा हुआ है, हाँ शायद यही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तीक्ष्ण, कटु, लवण या नमकीन। तो आई थिंक ये क्लियर नहीं है, लेकिन शायद ये नमकीन ही है, क्योंकि यही आंसर है, नमकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी आपको पता भी होनी चाहिए और इसका लेखक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कहानी अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये हिंदी की बहुत राइटरों द्वारा माना जाता है कि ये हिंदी की पहली कहानी है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सुदर्शन, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या यशपाल। तो आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास कौन सा है इसमें से? ऑप्शन है त्रिभुज, राजपुत्र, प्रतिदिन, चक्रपाणी। तो इसका आंसर क्या होगा? चक्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रश्मि रथी के रचयिता हैं? ऑप्शन है दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? दिनकर। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन है ह, श, ज्ञ या न। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर। क का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु, कंठ, दंत या ओष्ठ। तो इसका आंसर क्या होगा? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या विभत्स रस। तो इसका आंसर क्या होगा? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिंदी कुल कदम की डारन के में अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है अनार, अपार, अकाल या अखाद्य। तो इसका आंसर क्या होगा? अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यनिका में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन है का, आ, अका या ईका। तो इसका आंसर क्या होगा? ईका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। धूर्त के पैर या कुछ ऐसे, धूर्त के पांव पालने में ही दिख जाते हैं ऐसे, या वृत्त के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है योग्य व्यक्ति के लक्षण पहले ही दिख जाते हैं, व्यक्ति बचपन से ही योग्य होता है, योग्यता जन्म के साथ आती है, योग्यता छुप नहीं पाती है। आई थिंक ये पूर्ण या फिर कुछ अच्छा ही शब्द होना चाहिए, धूर्त या मूर्ख तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ योग्यता पर निर्भर है। तो इसमें कोई असर्टिव सेंटेंस ही होना चाहिए, मतलब कोई पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर है योग्य व्यक्ति के लक्षण पहले ही दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है कर्ता क्रम क्रिया, कर्ता क्रिया क्रम या कर्म कर्ता क्रिया या क्रिया कर्ता कर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ता कर्म क्रिया। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द सही बैठ सकता है? और ये शब्द क्या है? वह अपने काम में दक्ष है। तो दक्ष रेखांकित शब्द है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है चतुर, चालाक, प्रवीण या पूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रवीण। वह अपने काम में प्रवीण है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्रृंखला में नहीं है? ऑप्शन है टंडित, यामिनी, चपला, चंचला। इसका आंसर क्या होगा? यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है,
डैश अपने आप हो जाता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ऑप्शन है हार्श, ध्वंस, विनाश या पतन। ये बहुत गेसिंग आंसर है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो किसी नियम का पालन ना करे उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है अभद्र, मूर्ख, अनुशासनहीन या दुष्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुशासनहीन। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बोलने की एक योग्यता है? ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो इसका आंसर क्या होगा? आशु भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है? ऑप्शन है प्रथम रश्मि, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि, जागो फिर एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? ऑप्शन है भाव, विभाव, संचारी भाव या गति। तो इसका आंसर क्या होगा? गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन से पारावार, अवधि, सरणी या अर्णव। तो इसका आंसर क्या होगा? सरणी। चलिए, तो ये इस वीडियो का और क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, और बाकी हम सारे क्वेश्चंस जो है BHU के प्रोविजनल आंसर की को लेकर के डिस्कस करते हैं। इसलिए अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत लग रही है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो एक्चुअली होता ये है कि BHU का जो प्रोविजनल आंसर की होता है उसमें एक चैलेंज करने का ऑप्शन भी होता है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा या जिनके फ्रेंड्स हो गए उनको पता होगा कि उसमें एक चैलेंज करने का ऑप्शन भी होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर गलत आते हैं तो वो गलत ही रह जाते हैं, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की चेंज नहीं होता है। बाद में उनको मार्क्स मिलते हैं चैलेंज पे, लेकिन एक फ़ाइनल आंसर की कभी आउट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आप किसी लेजिट सोर्स से, जो लेजिटिमेट सोर्स है, जैसे इनकी बुक हो गई, रामचंद्र शुक्ल की बुक हो गई, सरस्वती पांडे, गोपाल चंद्र पांडे की बुक हो गई, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें वो आंसर दिखा रहा है तो अगर इसमें आंसर गलत भी है तो बुक का आंसर ही प्रेफर करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।